मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे वेक्टर अलजेब्रा है ना। वेक्टर अलजेब्रा में हम देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है ना। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। हम इसका फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है, उसके बाद हम इसका क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट है ना। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हमने मान लिया लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स हैं, ठीक है। एंड थीटा क्या है, बी द एंगल है बिटवीन देम। थीटा क्या है, एंगल है ए और बी की। अब डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी हमारी, फॉर्मूला होता है ए डॉट बी, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। ये हम इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा कैसे आया, जो हमारा ये ए मैग्नीट्यूड ए वेक्टर होता है इसको हम लिख सकते हैं इक्वल ए में हम लिख सकते हैं। उसी तरह मैग्नीट्यूड बी वेक्टर को हम बी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ गया स्केलर प्रोडक्ट। कहीं भी ये फॉर्मूला पूछा जाए कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का क्या होता है, ये हो गया। अब पूछा जाए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कि एंगल बताना है बिटवीन टू वेक्टर्स इन टर्म ऑफ स्केलर प्रोडक्ट में। स्केलर प्रोडक्ट में हमें क्या बताना है, एंगल बताना है बिटवीन टू वेक्टर्स। तो हम क्या करेंगे इसमें, सेम वही जो ऊपर था हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर कॉस थीटा। हमें थीटा निकालना है तो cos थीटा, इसका वाला टर्म नीचे आ जाएगा तो a वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड b। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले अगर हमें कहीं भी थीटा निकालना होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। उसके बाद देखिए कुछ हमारे रिजल्ट हैं। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है इफ ए वेक्टर इक्वल 0 है और बी वेक्टर इक्वल 0, मतलब या तो a 0 होगा या b 0 होगा। तो वी डिफाइन हमारा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल 0। तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, हम इसी में पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ए डॉट बी वेक्टर इक्वल 0। दूसरा है इफ ए एंड बी आर टू लाइक वेक्टर। जब ए और बी क्या है, टू लाइक। मैंने आपको बताया था कि लाइक वेक्टर क्या होते हैं, जो सेम डायरेक्शन में होते हैं ना। तो ए एंड बी आर लाइक वेक्टर, तो वी हैव, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0 यहाँ। जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ए डॉट बी वेक्टर इक्वल ए बी कॉस 0। क्या है, cos 0। अब cos 0 क्या होता है हमारा, 1 होता है। तो ए डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद है इफ ए बी आर अनलाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर क्या बताया था मैंने, अनलाइक वेक्टर वो होते हैं जो सेम डायरेक्शन में नहीं होते, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई हो जाएगी। जब पाई होगी तो cos 0 की जगह क्या आ जाएगा, cos पाई। और जो cos पाई की वैल्यू क्या होती है माइनस में, तो क्या हो जाएगा ए डॉट बी वेक्टर कितना हो जाएगा, माइनस के ए बी। उसके बाद आता है इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर। जो ऑर्थोगोनल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या है, π/2, मतलब 90 डिग्री है। तो ए डॉट बी इक्वल कितना हो जाएगा, जो थीटा है वहाँ पर π/2 कर देंगे, और π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, ए बी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ए डॉट बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, हम इसका क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लेट ए एंड बी बी टू गिवन वेक्टर। ए और बी दो गिवन वेक्टर दिए हुए हैं जिसमें मैग्नीट्यूड ए कितना है, √3 है। क्या है, मैग्नीट्यूड ए कितना है, √3 है। और मैग्नीट्यूड बी वेक्टर कितना है, 2 है। और एंड हमें क्या दिया हुआ है, ए डॉट बी वेक्टर इक्वल √6 दिया हुआ है। तो फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्या फाइंड करना है, एंगल है ना। क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड एंगल। ये है फर्स्ट, है ना। अब देखिए मैग्नीट्यूड दिया है ए बी और ए डॉट बी दिया हुआ है ना। तो एंगल निकालना है। देखिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर कॉस थीटा। तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या है, √6 है। और मैग्नीट्यूड ए हमारा √3, और ये हमारा इंटू बी मैग्नीट्यूड है हमारा 2 cos थीटा। तो कितना आ जाएगा, इसको हम कह सकते हैं 3 दूनी 6, √3 और √2 में लिख सकते हैं ना। ये इसके नीचे ले जाओ तो कितना आ जाएगा, √3 2, और यहाँ कितना है, cos थीटा। अब ये देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब टू को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 तो ऊपर है, नीचे लिख सकते हैं √2 और √2, क्योंकि √2 और √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इक्वल क्या है, cos थीटा, इससे ही खत्म हो जाएगा।
तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√2। अब कोस थीटा 1/√2 कब होता है, जब कोस की वैल्यू कितनी होती है 45 डिग्री। तो हम क्या करेंगे इसमें कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 45 डिग्री, इससे खत्म हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू π/4। तो एंगल कितना आ गया हमारा थीटा इज इक्वल टू π/4। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। हमें ए वेक्टर कितना दिया हुआ है 2i - j + k, और बी वेक्टर कितना दिया हुआ है बी वेक्टर दिया हमें i - के 2j और प्लस के k वेक्टर। तो हमसे क्या पूछा फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, हमें दिया हुआ है तो हमें प्रोजेक्शन निकालना है ना, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर निकालना है ऑन बी पर। तो जब भी जिस पे निकालना होता है वो हमारी वैल्यू क्या आ जाती है नीचे आ जाती है। तो हम क्या कर देंगे इसमें नीचे तो आ जाएगा मैग्नीट्यूड बी वेक्टर और ऊपर क्या आ जाएगा इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, है ना। बस ये याद रखना है ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड बी वेक्टर। जिस पे भी हमें निकालना है वो वैल्यू हम नीचे लिखेंगे। अगर हमें निकालना होता बी ऑन ए, जब बी ऑन ए पे निकालते तो ए नीचे आ जाता। तो अब इसमें देखिए डॉट प्रोडक्ट कीजिए, ये है 2i - j प्लस के k, डॉट प्रोडक्ट कौन सी हमारी i - 2j और प्लस के k और अपॉन मैग्नीट्यूड है b, तो b का क्या हो जाएगा इसके नीचे 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और क्या हो जाता है अंडर रूट हो जाता है, जो मैग्नीट्यूड होता है ना। तो कितना आ गया हमारा ये, देखिए i की i से करेंगे क्योंकि i डॉट i कितना होता है 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k कितना होता है 1 होता है। तो हम क्या करेंगे 2 की इसमें करेंगे i डॉट i करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद j की, क्योंकि बाकी तो i j सब 0 हो जाएंगे, फिर j की j में कीजिए तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, j और 2 कितना हो गया 2। ऐसे k की k प्रोडक्ट होगी तो कितना आएगा इंटू के कितना हो जाएगा हमारा +1 अपॉन नीचे क्या है 1 प्लस 2 दूनी 4 और 1 कितना आ गया हमारा 2 2 4 5 5 बटे 4 5 6 कितना आ गया √6। तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, हमारे इसकी वैल्यू आ गई है 5/√6, 5/√, ठीक है। तो इसमें हमने एंगल निकालना था और इसमें प्रोजेक्शन। बस याद रखिए अगर हमें जिस पे भी निकालना होगा वो चीज़ उसका मैग्नीट्यूड नीचे आएगा और दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, है ना। इसका तो आ गया 5/√6 और इसका आ जाएगा थीटा इक्वल टू π/4। तो कल हम इसकी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। कल तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।